ओके, वी शुड स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि अ शर्ट इन द मार्केट हेडिंग पढ़ी, उसके बाद में अ कॉटन फार्मर इन कुर्नूल के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। ठीक है, तो इरोड की क्लॉथ मार्केट के बारे में हमको देखना है। देखिए, इरोड्स बी वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु is one of the largest cloth market in the world. A huge variety of cloth is sold in this market. Cloth that is made by weavers in the villages around is also brought here for sale. Around the market are offices of cloth merchants who buy this cloth. Other traders from many South Indian towns also come and purchase cloth in this market. तो इरोड्स भी जो है तमिलनाडु की एक वीकली क्लॉथ मार्केट है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही बड़ी क्लॉथ मार्केट लगती है वर्ल्ड की। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी के क्लॉथ्स यहाँ पर बिचने के लिए आते हैं मार्केट में, और जो ऐसे क्लॉथ जो कि वीवर्स के द्वारा गांव में बनाए गए हैं उनको बेचने के लिए यहाँ पर लाया जाता है। अगर हम मार्केट के नज़रिए से देखें तो क्लॉथ मर्चेंट जो है, मतलब कि जो कपड़ों का व्यापार करते हैं, वो लोग इन कपड़ों को खरीद लेते हैं और ट्रेड कर कर, ठीक है, बहुत सारी साउथ इंडियन टाउन्स में और दूसरी जगहों पर भेजना शुरू कर देते हैं। On market days, you would also find weavers bringing cloth that has been made on order from the merchant. These merchants supply cloth on order to garment manufacturers and exporters. Around the country, they purchase the yarn and give instruction to the weavers about the kind of cloth that is to be made. In the following example, we can see how this is done. अब देखिए, मार्केट डेज में क्या होता है कि आप देखेंगे जो बीवर्स हैं, मतलब जो बुनाई करने वाले लोग हैं, वो लोग क्लॉथ ले लेते हैं। उसके बाद में मर्चेंट के द्वारा ऑर्डर दिए जाने पर मर्चेंट को बना करके दे देते हैं। ठीक है, मर्चेंट क्या करता है, सिर्फ उनको कपड़ा दे देगा और उनको बनाने के लिए बता देगा कि किस प्रकार का बनाना है। ठीक है, या जो उसमें लगने वाली चीज़ें होती हैं, यान वगैरह, वो सभी कुछ वो लोग खुद खरीद लेते हैं। ठीक है, और आगे के एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। पुटिंग आउट सिस्टम क्या है, या वीवर्स प्रोड्यूसिंग, वीवर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया क्लॉथ जो कि वो लोग घर पर ही बना रहे हैं, वो देखते हैं। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट वर्क अमोंग द वीवर बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम फॉर क्लॉथ। तो मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वर्क को वीवर्स के बीच में, उस हिसाब से जिस हिसाब से उसको ऑर्डर मिला होता है कपड़े के लिए। द वीवर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ। तो वीवर्स क्या क्या करते हैं, मर्चेंट उनको यार्न मतलब ऊन वगैरह दे देते हैं और वो उनके क्लॉथ बनाकर मर्चेंट्स को दे देते हैं। फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट सीमिंगली हैज टू एडवांटेजेस। अब वीवर्स के लिए इस अरेंजमेंट से दो प्रकार के एडवांटेजेस हैं। द वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेस ऑफ यार्न। पहला क्या कि वीवर्स लोगों को यार्न खरीदने के लिए, मतलब कि उनको धागे का गुच्छा बोल लो या ऊन का गुच्छा बोल लो, उसको खरीदने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा पहले से। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ। और दूसरी टेंशन ये भी खत्म हो गई कि अगर वो अपना पैसा लगा के कपड़े बनाकर रखे तो दूसरी टेंशन उसको क्या होगी कि ये कपड़े बिचने भी तो चाहिए। तो बिचने की भी टेंशन अब किसकी हो गई, मर्चेंट की हो गई, वो अपने आप बेचेगा। मर्चेंट नो फ्रॉम द आउटसेट what cloth they should make and how much of it is to be woven। ठीक है, वीवर्स को पता है कि क्लॉथ को कैसे बनाना है और किस प्रकार से उसकी बुनाई करनी है, तो वो लोग बना लेंगे, बस उनका काम इतना ही रहेगा। However, this dependence on the merchant both for raw material and market means that the merchant have a lot of power। अब ये जो डिपेंडेंसी है कि भैया मर्चेंट ही क्या करेगा, हमको रॉ मटेरियल भी देगा और मार्केट में बेचने का काम भी उसका ही होगा। तो वीवर्स जो हैं अब कम पावर में आ गए और मर्चेंट जो है ज़्यादा पावर में हो चुके हैं।
ठीक है, उन पे लॉट्स ऑफ पावर हो गई है। दे गिव ऑर्डर फॉर व्हाट इज टू बी मेड एंड दे पे अ वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लॉथ। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, मर्चेंट ऑर्डर देते हैं जो कुछ भी बनना होता है उसका, और बनाने के बाद में उसकी बहुत कम प्राइस देते हैं वीवर्स को। द वीवर्स हैव नो वे ऑफ knowing who they are making the cloth for or at what price it will be sold। अब क्या बीवर्स को तो पता ही नहीं होता कि ये किसके लिए हम ये कपड़े बना रहे हैं और कितनी रेट में ये बेचेगा, उससे उनको कोई अता पता उनका नहीं है। एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लॉथ to the garment factories। In this way the market works more in favor of the merchants। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही क्लॉथ आया मार्केट में तो जो मर्चेंट जो होते हैं वो उस कपड़े को लेके गारमेंट फैक्ट्री के पास भेज देगा, या फिर गारमेंट फैक्ट्री को भेज देगा। इस प्रकार से जो है ज्यादा फायदा मर्चेंट्स लोग उठा लेते हैं। Weavers invest all their savings or borrow money at high interest rates to buy looms। Each loom costs rupees 20,000, so a small weaver with two looms has to invest 40,000। The work on these looms cannot be done alone। The weaver and another adult member of his family work up to 12 hours a day to produce cloth। For this, for all this work, they earn about 3,500 per month। ठीक है, अब क्या है, अगर बीवर्स को खुद को काम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पैसे उधारी पे लेने पड़ेंगे, और वो भी हाई इंटरेस्ट रेट के साथ। उसकी मदद से वो लूम्स को खरीद पाएगा, मतलब कि जो रॉ मटेरियल की हम जो बात कर रहे हैं कपड़े बनाने के लिए, उसको खरीद पाएगा। अब मान लें कि अगर एक लूम का जो खरीदने की कॉस्ट है वो 20,000 है, और अगर कोई भी स्मॉल छोटा सा बीवर है अगर वो 2 लूम्स लेता है तो वो 40,000 रुपए के पड़ गए। अब कोई भी व्यक्ति अकेले काम नहीं कर पाएगा, अकेले कपड़ा नहीं बना पाएगा, तो उसको कम से कम एक व्यक्ति और चाहिए उसकी फैमिली का, और दोनों को मिलके डेली 12 घंटे काम करना पड़ेगा, तब वो सही लेवल पे कपड़े बना पाएंगे। और उसके हिसाब से इतना काम करने के बावजूद भी वो लोग सिर्फ 3,500 रुपये पर मंथ तक कमा सकते हैं। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द बीवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। अब ये जो अरेंजमेंट है मर्चेंट और वीवर के बीच में, यही एक एग्जाम्पल है पुटिंग आउट सिस्टम का, वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाई द रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट। इट इज प्रिविलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रिलीजियस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या है पुटिंग आउट सिस्टम, कि मर्चेंट सप्लाई करता है कच्चा माल रॉ मटेरियल, उसके बदले में उसको बढ़िया फिनिश्ड वर्क करके कंप्लीट करके काम वीवर्स लोग दे देते हैं। इस प्रकार से वीविंग इंडस्ट्री हमारे इंडिया के बहुत से पार्ट्स में चल रही है। नेक्स्ट देखें हेडिंग, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। The Erode merchants supply the cotton cloth produced by the weaver to a garment exporting factory near Delhi। The garment exporting factory will use the cloth to make shirts। अब क्या है, जो इरोड मर्चेंट है उनने क्या किया, जो कॉटन क्लॉथ बनाया गया था वीवर्स के द्वारा उसको उन्होंने एक दिल्ली की गारमेंट फैक्ट्री में एक्सपोर्ट कर दिया। अब वो गारमेंट फैक्ट्री क्या करेगी, उससे शर्ट वगैरह बना लेगी। द शर्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। अब वो शर्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा विदेशी बायर्स के लिए, फॉरेन बायर्स के लिए। अमोंग द फॉरेन बायर्स आर business persons from the US and Europe who run a chain of stores। ठीक है, अब फॉरेन बायर्स में भी ऐसे बिजनेस पर्सन होंगे जो कि यूएस और यूरोप में चेन ऑफ स्टोर्स, मतलब कि दुकानों की एक श्रृंखला को चला रहे होंगे। दीज लार्ज स्टोर डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स। और ये सारे स्टोर्स उन्हीं की बताई हुई टर्म्स एंड कंडीशंस पे वर्क कर रहे होंगे, तो ये उनको वहां पर बेच देंगे। दे डिमांड द लोएस्ट प्राइजेस फ्रॉम द सप्लायर। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो व्यक्ति सप्लाई कर रहा है उनको उससे लोएस्ट प्राइस पे ही खरीदने की कोशिश करते हैं चीजों को। ठीक है, इन एडिशन दे सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन
एंड टाइमली डिलीवरी। ठीक है, अब उसके लिए क्या होता है, साथ ही साथ में स्टैंडर्ड क्वालिटी चाहिए उनको, और डिलीवरी टाइम पर चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप लेट हो रहे हैं तो आपसे किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, उसका भी वो लोग फाइन लगा देते थे। एनी डिफेक्ट और डिले इन डिलीवरी इज डील्ड विथ स्ट्रिक्टली। वही मैंने बताया आपको कि कोई भी अगर डिफेक्ट आ रहा है या डिले आ रही है डिलीवरी में तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दीज पावरफुल बायर्स। तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जो यहाँ से सामान भेज रहा है, वो कोशिश करता है कि मैं अच्छे से अच्छी कंडीशन में सामान भेजूं, ताकि जो पावरफुल बायर है, क्योंकि बायर हैं वो तो खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो उसकी उम्मीद पर खरा उतर सकूं। Faced with such pressures from the buyers, the garment exporting factories in turn try to cut cost। ठीक है, अब क्या है कि इस प्रकार के प्रेशरों को झेलते हुए, बायर्स के द्वारा दिए गए इस प्रेशर को झेलने के लिए, तो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री जो होती है वो कभी कभी रेट को भी कम कर देती है। दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोएस्ट पॉसिबल वेजेस। वो कोशिश करते हैं कि हम कम से कम रुपया देके और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकें। दिस वे when they maximize their own profit and also supply the garments to foreign buyers at a cheap price। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ के डीलर हैं जो भेज रहे हैं सामान, क्या कर रहे हैं वो कि लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि कम रेट पे काम करें। कम रेट पे काम करेंगे तो खर्चा कम देना पड़ेगा, उसके बाद में जब हमने सस्ता कपड़ा खरीद लिया तो अब हम औरों से कम रेट पे सामने वाले को भेज पाएंगे वो कपड़े वगैरह। द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री The Impex Garment Factory has 70 workers, most of them are women। Impex Garment Factory में 70 वर्कर हैं जिसमें से ज़्यादातर महिलाएं हैं। Most of these workers are employed on a temporary basis। उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जो टेम्पररी बेसिस पे रखे हैं, ज़रूरत है तो बुला लिए वरना भगा दिए। This means that whenever the employer feel that a worker is not needed, the worker can be asked to leave। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनको लगता है, जो मालिक है उसको अगर ये लगता है कि वर्कर की हमको अभी ज़रूरत नहीं है, तो वो डायरेक्ट बोल देता है कि अभी तुम घर जाओ, हमको ज़रूरत नहीं है। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। और उनके काम के अनुसार उन लोगों ने क्या कर रखे हैं, उनके पैसे भी फिक्स कर रखे हैं। द हाइएस्ट पेड अमाउंट द वर्कर्स आर द टेलर्स हु गेट अबाउट 3000 पर मंथ। तो उसके बेस पे सबसे ज़्यादा मिलने वाली सैलरी जो थी वो एक टेलर की थी, और वो भी 3000 रुपये पर मंथ। वीमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग। दीज जॉब्स हैव द लोएस्ट वेजेस। और जो वीमेंस लगा रखी थी वो काय के लिए लगाई थी, थ्रेड कटिंग के लिए, धागा वगैरह काटना करना है उसके लिए, बटन लगाने के लिए, प्रेस करने के लिए और पैकिंग करने के लिए। तो उनकी जो इनकम थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, कम तनख्वाह उनको दी जाती थी। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग जो है द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, उसको हम नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे, है ना, ताकि हम और नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर जो है उसको ख़त्म कर देंगे। ओके।